जो स्क्रीन पर आप देख रहे थे या फिर हमारे पीछे जो है इस तरफ भी है कुछ, तो ये इशारा कर रहा है कि कहीं आप तो कहीं संक्रमण नहीं फैला रहे। ये क्वेश्चन मार्क है, सवालों का निशान है, इसलिए कि हम पूछ रहे हैं क्योंकि बिहार में कई तरह की पाबंदियां हैं और पाबंदियों के बावजूद कोरोना की जो रफ्तार है, संक्रमण की जो रफ्तार है, वो नहीं थम रही। लोग जानबूझकर कोरोना का वायरस लेकर घूम रहे हैं, अपने आसपास वालों को संक्रमित कर रहे हैं। और ऐसे में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी भी लोग कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर रहे। लोग तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि जान जरूरी है या फिर लापरवाही। और ऐसे में आपको सावधान करना बेहद जरूरी है कि कहीं आप तो कहीं संक्रमण नहीं फैला रहे। चलिए राजधानी की बात सबसे पहले। पटना में आम से लेकर खास तक हर कहीं कोरोना की बेकाबू रफ्तार का सभी पर असर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर दोनों डिप्टी सीएम तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बावजूद लोगों को समझ नहीं आ रहा, अभी भी लोग लापरवाही पर अड़े हैं। सवाल यह है कि कहीं आप तो नहीं फैला रहे संक्रमण। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में एक बार फिर से दहशत का माहौल है। लेकिन बिहार में लाख पाबंदी के बाद भी लोग मानने को जैसे तैयार ही नहीं हैं। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे ऐसे लोगों को एक बार फिर से पुराने दिनों की याद दिलानी होगी। मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं है। मीठापुर सब्जी मंडी को भीड़ की वजह से गर्दनीबाग शिफ्ट किया गया, लेकिन लोगों की लापरवाही यहां भी जारी है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं हैं। इस वक्त हम आपको गर्दनीबाग सब्जी मंडी की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे बड़ी संख्या में लोग सुबह सुबह में ही पहुंच गए हैं। और ये सब्जी मार्केट को इसलिए यहाँ पर बनाया गया है क्योंकि मीठापुर सब्जी मार्केट को शिफ्ट कर दिया गया है ताकि लोगों की भीड़ कम से कम लगे। लेकिन यहाँ पर भी आलम बिल्कुल वैसा ही है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं सब्जी की खरीदारी को लेकर। और जाहिर सी बात है, पटना सहित बिहार के हर जिले में प्रतिदिन लगभग 5,000 से ज़्यादा कोरोना के संक्रमण के मरीज मिल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग नहीं समझने को तैयार हो रहे हैं। और प्रशासन लगातार लोगों से आग्रह कर रहा है कि कोरोना से बचाव का उपाय कीजिए और कम से कम भीड़ इकट्ठा कीजिए, लेकिन बावजूद इसके कोई भी मानने को तैयार नहीं है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के गर्दनीबाग मैदान की, जहां पे वैकल्पिक सब्जी मंडी तैयार किया गया है ताकि लोगों की भीड़ कम हो सके। बड़ा सा ग्राउंड है, लेकिन बावजूद इसके लोग एक दूसरे के इतने नज़दीक हैं कि खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है, प्रशासन को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो यहाँ पर भी भीड़ लगने लगी है वो भीड़ ना लगे, नहीं तो यहाँ से भी संक्रमण का खतरा और बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से लोग संक्रमित हो सकते हैं।
कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी पिछले सप्ताह कोरोना की चपेट में आ गए थे। ऐसे में बुधवार यानी 12 जनवरी को कोरोना के बढ़े संक्रमण के बीच उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के सरकारी बंगले को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। पटना नगर निगम के कर्मियों के द्वारा इस काम को पूरा किया गया। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये उप मुख्यमंत्री बिहार के जो तारकिशोर प्रसाद हैं, उनका ये आवास है, सरकारी आवास है। और इस आवास का जो है सैनिटाइजेशन का काम जो है वो किया जा रहा है लगातार। नगर निगम के द्वारा जो है तमाम जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तमाम लोगों का जो है आवास का सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष का आवास हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, सभी के जो आवास हैं उसका सैनिटाइजेशन का काम किया गया है। और ये सैनिटाइजेशन का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। आपको हम पहले दिखाते हैं, ये तारकिशोर प्रसाद जी का जो है ये बंगलो है। आप देख सकते हैं कि इस पूरे बंगले का जो है वो सैनिटाइजेशन का काम जो है ये नगर निगम के द्वारा किया गया है। और सैनिटाइजेशन का काम पूरा करने के बाद जो है नगर निगम के कर्मी जो हैं अब दूसरे जो मंत्री हैं उनके आवास के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो वो भी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि ये देखिए, ये जो गाड़ी है वो अब उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास के लिए यहाँ से रवाना हो रही है। तो लगातार इस तरह से जो है घूम घूम करके जो नगर निगम के जो वाहन हैं सैनिटाइजेशन का काम जिनके जिम्मे है वो कर रहे हैं। और ये पटना में जो बिहार में कोरोना का बड़ा संक्रमण जो है उसको लेकर के उसके मद्देनज़र जो है वो किया जा रहा है। यहाँ ये भी बताते चले कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद या फिर उप मुख्यमंत्री जो रेणु देवी हैं, उनके साथ साथ कई मंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जो है वो कोविड के चपेट में आए हैं, कोरोना पॉजिटिव हुए। और अब जाकर के तारकिशोर प्रसाद जो हैं वो कोरोना निगेटिव हो चुके हैं। तो ऐसे में उनके घर का सैनिटाइजेशन का काम जो है वो आज किया गया है। कोरोना को अगर फिर से हराना है तो हमें कोविड गाइडलाइंस का हर हाल में पालन करना होगा। मास्क पहनना होगा, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, साफ सफाई पर ध्यान देना होगा। बेवजह भीड़ का हिस्सा बनने से खुद को रोकना होगा, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार के कई शहरों में पुलिस बिना मास्क के घूम रहे लोगों से जुर्माना वसूल रही है। सरकार लोगों से बार बार अपील कर रही है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। बावजूद इसके ना तो हमें खुद की परवाह है, ना ही अपने परिवार की। आखिर हम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? कहीं हम सब मिलकर तो संक्रमण नहीं फैला रहे? हम कुछ दिनों के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं कर सकते हैं? हम क्यों जानबूझकर हालात को बेकाबू करने पर तुले हैं? पटना में या यूं कहें तो बिहार में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। पटना सबसे ऊपर है, पटना में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। बावजूद इसके हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं उससे आप देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ लोग जो है वो कितने लापरवाह हैं। देख सकते हैं ये पटना बकरी बाजार की तस्वीर है। और जिस तरह की तस्वीर अगमकुआर सब्जी मंडी में हमने दिखाई थी, कम वैसी ही तस्वीर जो है यहाँ भी नज़र आ रही है। उससे भी अधिक यहाँ पे लोग जो है वो लापरवाह हैं। गैदरिंग काफ़ी है, भीड़ काफ़ी है। बकरी और इंसान को अगर खोजा जाए तो मिलना मुश्किल है, लेकिन मास्क जो है वो किसी के भी चेहरे पे नज़र नहीं आ रही है। तमाम जो लोग हैं बिना मास्क के घूम रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, बकरियों की बिक्री कर रहे हैं। और कह सकते हैं कि कोरोना जो है वो शायद इन लोगों के लिए अब मायने नहीं रखता। कोरोना का डर जो है इन लोगों के मन से निकल चुका है। और ऐसे ही लोगों के कारण जो है कोरोना संक्रमण तेज़ी से पटना में फैल रहा है। खुद भी संक्रमित हो रहे हैं, दूसरे को भी संक्रमित कर रहे हैं। जांच जो है वो ये लोग नहीं करवाते हैं, क्योंकि जब मास्क ही नहीं लगाते तो फिर कोरोना जांच की बात आती है। जब इनकी तबीयत नासाज होती है, कोरोना संक्रमित हो जाते हैं, तो उसके बाद भी जांच नहीं कराते। कई ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने अब तक टीकाकरण नहीं करवाया है। तो ऐसे ही लोगों के कारण पटना में कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण का मामला काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। लापरवाह कहें या फिर यूँ तो कोरोना फैलाने का एक तरह से ठेका इन लोगों ने उठा रखा है। और लगातार जिला प्रशासन इन लोगों से, ऐसे लोगों से, लापरवाह लोगों से अपील भी कर रहा है कि आप
कोरोना को गंभीरता से लीजिए। जिस तरह से मैंने मास्क लगा रखा है इस तरह से आप भी मास्क लगाइए, दूरी जो है सोशल डिस्टेंस उसका अनुपालन कीजिए। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो कोरोना फैलाने का ठेका इन लोगों ने उठा रखा है। जिला प्रशासन को चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की, ताकि ये लोग अपनी आदत से बाज आ सके। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि कोरोना के खतरे से बार बार आपको आगाह करना है, क्योंकि इस बार अगर कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो स्थिति बहुत बुरी हो सकती है। अब देखिए ना, पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। अस्पताल के 4 डॉक्टर और 5 पारा मेडिकल स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में हुए कोरोना के 215 सैंपल जांच में 127 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक तरफ लापरवाही है तो एक तरफ मजबूरी भी है। कई तरह की पाबंदी के बीच लोग बड़ी संख्या में घर की ओर लौट रहे हैं। पटना में ट्रेन में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए एक बार फिर से जो लोग हैं वो आतंकित हो गए हैं और वो जो प्रवासी मजदूर हैं, बिहारी हैं, वो एक बार फिर से अपने घर की ओर लौटने लगे हैं। और ऐसे में जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उसकी धज्जियां उड़ते हुए दिख रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। मास्क हालांकि लोग लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो ठीक तरीके से मास्क भी नहीं पहने हैं। आपने मास्क कैसे क्यों पहना है? जान का खतरा है जी। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जानकारी है जी सर। फिर ऐसी लापरवाही क्यों? गलती है। हाँ, अब तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो ठचाठच भरे हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्हें वापस से लॉकडाउन लगने की जो आशंका है वो उनके मन में है और उसको लेकर के वो काफ़ी डरे हुए हैं, भयभीत हैं। इस वजह से आप देख सकते हैं जगह खाली नहीं है, नीचे बैठकर लोग आ रहे हैं, मगर आ रहे हैं वापस अपने घर की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि जो उनकी तकलीफ़ें हैं कोरोना की वजह से उनको वो लग रहा है कि स्थिति भयावह एक बार फिर से हो, उसके पहले वो अपने घर की ओर लौटना चाहते हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखिए। यहाँ पर कोविड गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। ज्यादातर यात्री बिना मास्क के ही सफर कर रहे हैं। 2 गज की दूरी तो दूर दूर तक नहीं दिखती। अभी हम खड़े हैं भागलपुर स्टेशन पर। आप देख सकते हैं कि वर्धमान स्पेशल ट्रेन जो है यहाँ पर आकर रुकी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ट्रेन में काफी भीड़ है। लोग चढ़ने और उतरने में कहीं से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग बिना मास्क के भी यात्रा कर रहे हैं। सर, मास्क कहाँ है? मास्क है पास में, पॉकेट में रखने के लिए। पॉकेट में रखने के लिए। चलिए चलिए। क्या नाम हुआ? तो आप देख सकते हैं कि लोगों के अजीब तर्क है। मास्क कहाँ है बाबू? ये रहा सर। मफलर नीचे था सर, मास्क भी है हमारे पास। दिल्ली के भीड़ को देखते हुए भी रेल प्रशासन बोगी की संख्या नहीं बढ़ाती है। समझिए क्या होशियार ये लोग कितने। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर ही नहीं बल्कि भागलपुर सदर अस्पताल में कोरोना गाइडलाइन हर कदम पर दम तोड़ रही है। तस्वीरें देखिए, यहाँ कोविड टेस्ट के लिए लोगों की भीड़ जुटी है, लेकिन कहीं भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा। सोचिए, अगर इन लोगों में से कोई कोरोना का मरीज होगा तो संक्रमण फैलने का खतरा कितना बढ़ जाएगा। कोविड गाइडलाइन की धज्जियां जब अस्पताल में ही उड़ाई जा रही है तो समझा जा सकता है कि शहरों का हाल क्या होगा। कोरोना की तीसरी लहर ने रफ्तार पकड़ ली है। आप देख सकते हैं कि बाजारों में तो लापरवाही लगातार न्यूज़ 18 दिखा रहा है और आज आपको हम दिखा रहे हैं भागलपुर के सदर अस्पताल में जहां कोरोना जांच चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना किसी तरीके से कोई व्यवस्था यहाँ पर की गई है। काफ़ी लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं और वो अपना कोरोना जांच कराने आए हुए हैं। समझा जा सकता है कि अगर इसमें 1-2 लोग भी संक्रमित हों तो कितने लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। सरकार के द्वारा लगातार जो है गाइडलाइन जारी कर निर्देश दिया जा रहा है कि जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए। बिहार में मकर संक्रांति के त्योहार को लेकर उत्साह है, लेकिन लोग इस उत्साह में कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जमुई स्टेशन की तस्वीर देखिए। यहाँ मकर संक्रांति के लिए कलेवा लेकर जाने वाले लोग मास्क तक नहीं पहनते हैं। ऐसे लोगों को कौन समझाए
कि आप कलेवा के साथ साथ हो सकता है संक्रमण भी ढो रहे हो। आपकी ये लापरवाही आपके रिश्तेदार तक को मुश्किल में डाल सकती है। मकर संक्रांति का समय है, ऐसे में जमुई स्टेशन पर किस तरह की लापरवाही है कोविड को लेकर देखा जाए तो जमुई स्टेशन है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पैसेंजर हैं जो मकर संक्रांति की तैयारी, मतलब यूँ कह सकते हैं कि कलेवा है इन लोगों का, जो चूड़ा वगैरह है और ये लोग लेकर जा रहे हैं। और जहाँ तक इन लोगों के बीच अगर लापरवाही की बात करें कोविड को लेकर तो देख सकते हैं कुछ लोग जो हैं, जो अभी रोल कैमरा हुआ तो ये लोग गमछा डाल लिए। क्यों? मास्क कहाँ आपका? मास्क तो नहीं है। मास्क नहीं है आपका? मास्क नहीं है। बांका सदर अस्पताल की तस्वीरें देखिए। यहाँ लोग कोविड टेस्ट के लिए लाइन में खड़े हैं। लाइन में खड़े इन लोगों की लापरवाही देखिए। ये यहाँ भी बिना मास्क के हैं। संक्रमण फैलने का इससे ज्यादा डर और कहाँ हो सकता है। बावजूद लोगों की बेफिक्री डराती है। लखीसराय में तो लोग मानने को तैयार नहीं है, लिहाजा हरिजन थाना पुलिस सख्ती पर उतर आई है। बाईपास रोड की तस्वीरें देखिए। यहाँ मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। खगड़िया स्टेशन पर बार बार लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक किया जा रहा है। यात्रियों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, साबुन से हाथ धोने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। छपरा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जगह जगह जांच अभियान चलाया जा रहा है। मसरख में सैकड़ों लोगों को बिना मास्क के घूमते पकड़ा गया और उनसे जुर्माना वसूला गया। आखिर कोविड गाइडलाइन को लेकर हम इतने बेपरवाह क्यों हैं? कोरोना की तीसरी लहर लापरवाही से आई है। अभी भी वक्त है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना शुरू कर दीजिए। खुद भी मास्क पहनिए और दूसरों से भी पूछिए, आप मास्क क्यों नहीं पहनते? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।